हूं अंजना ओम कश्यप। 9 बजे की खबरें एक बिल्कुल अलग अंदाज में, तमाम खबरों के साथ हम हैं आपके सामने। बड़ी खबर इस वक्त की, मोदी सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। बड़ा फैसला लेने जा रही है। योजना आयोग को खत्म करने का यह फैसला है। मोदी सरकार इसे बहाल नहीं करेगी, यानी योजना आयोग को जल्दी सरकार इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर योजना आयोग को दोबारा नहीं आगे बढ़ाती है सरकार, यानी योजना आयोग पर पूर्ण विराम। आशीष महर्षि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी बड़ी खबर पर इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, एक बड़ा फैसला, एक आप कह सकते हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों के साथ चली आ रही एक पुरानी विरासत के रूप में योजना आयोग नेहरू के वक्त से, उस पर आकर मोदी सरकार पूर्ण विराम लगा सकती है, यह है खबर। बिल्कुल अंजना, अगर आप देखें एक प्रोसेस होता है कि प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद होते हैं और प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है कि वो प्लानिंग कमीशन को चलाते हैं। जैसे ही एनडीए की सरकार आई, उस वक्त मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो कि उसके उपाध्यक्ष थे, डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने इस पे इस्तीफा दे दिया था, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। और उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है जिसमें ये पूरा का पूरा प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो जाता है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है। और जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं वो क्लियर तौर पे बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा, जिसके तहत एक कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा जाएगा और फिर एक नोटिफिकेशन होगा जिसके तहत ये क्लियर कर दिया जाएगा कि योजना आयोग पे एक तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा और मोदी सरकार जो है उसको खत्म कर देगी एक तरीके से प्लानिंग कमीशन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष महर्षि हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। और इसी के साथ पूर्ण विराम लग सकता है योजना आयोग को, पूर्ण विराम उस पूरी सियासत को जो कहीं ना कहीं एक विकास के नाम पर हो रही थी। योजना आयोग जिसके जरिए फैसले लिए जाते थे, प्लानिंग कमीशन जो दरअसल आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग करती थी और एक डेडलाइन बाकायदा सेटअप किया जाता था। लेकिन कई बार सवाल इस आयोग को लेकर उठे, उसकी काम काज करने के तरीके को लेकर, और फिर जो गोल्स उसके जरिए सेट करने की बात थी, क्या उस मकाम तक सरकारें पहुंच पाती थी। बहरहाल एक बड़ा फैसला ये हो सकता है मोदी सरकार का, योजना आयोग का पुनर्गठन नहीं, यानी उसका समापन। अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के। बहरहाल पूरी तरह से इस खबर का इंतजार रहेगा देश को। लेकिन इस बीच अब उस खबर का जिस पर सांसें अटकी हैं, न जाने कितने परिवारों की इस वक्त। जी हां, इराक में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसकी वजह से देश में हजारों लोग इस वक्त परेशान हैं। हजार वहां अटके हुए हैं और इधर उनके परिवार वाले। जी हां, पंजाब का जिक्र, क्योंकि जिन्होंने अपनों को, आतंकवादियों ने जिनके अपनों को बंधक बना लिया है, उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। पंजाब के 40 लोग मोसूल में आतंकियों की चंगुल में हैं। उनके परिजन और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और कहा, कुछ भी करिए, हमारे अपनों को बचा लीजिए। बड़ी आस लिए पंजाब से दिल्ली पहुंचे हैं ये लोग। इनके अपने इराक में फंसे हैं। वो किस हाल में हैं इन्हें कुछ पता नहीं, बस एक आस है किसी तरह वो अपने वतन, अपने घर पहुंच जाएं। पंजाब से ये जत्था अकेला नहीं पहुंचा है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल खुद दिल्ली पहुंचे हैं। बादल के साथ ही पंजाब से आए इन लोगों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करके अपने परिजनों को बचाने की गुहार लगाई। सरकार की तरफ से हर संभव, और केवल संभव नहीं, जिसे कह सकते हैं ना कि हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रही हूँ सारे के सारे प्रयास, और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे अपने भारतीयों को राहत देने। इराक में पंजाब से गए लोगों की अच्छी खासी तादाद है। मोसुल की तारिक नूरुल हुदा कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले 40 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है। ये सभी लोग पंजाब के हैं। ठीक तरह से ये तय नहीं हो पा रहा है कि अगवा करने वाले लोग कौन हैं और अगवा किए जाने के बाद भारतीयों को कहां रखा गया है। वैसे मैंने कल से बादल साहब को अपनी ओर से हर चीज से अवगत करा रखा है। कल सुबह ही मैंने बादल साहब से और सुखबीर सिंह बादल जी से बात करके उनको बताया था कि इस तरह से पंजाब के रहने वाले 40 लोग का अपहरण हुआ है। हम उनकी लोकेशन पता कर रहे हैं और घंटे घंटे बाद मैं आपको उसकी सूचना दूंगी। बादल साहब शाम को स्वयं आ गए दिल्ली और सुखबीर सिंह जी बादल और नरेश गुजराल जी के साथ मेरे घर पर आए।
जहाँ बहुत विस्तार से मैंने उन्हें सारी चीजें बताई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पंजाब से आए इन लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके परिजनों को बचाने और उन्हें सुरक्षित देश वापस लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो ब्रदर ने बात की थी उसके हिसाब से भी और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मतलब लग रहा है कि सेम है। कुछ वाकई जो ये बोल रहे हैं वो सही है कहीं हद तक और हमें इन पे पूरा भरोसा है, वो करेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार इराक में फंसे पंजाबियों की वापसी के लिए पूरा खर्च उठाने को तैयार है। जो लोग इराक में सरकार और आतंकवादियों के युद्ध की विभीषिका में फंसे हैं, उनके परिजनों की यहाँ रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। एक एक पल का इंतजार भारी पड़ रहा है। सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, उनके परिजन वापस कब लौटेंगे, आखिर कब। आज तक ब्यूरो। हाथों में तस्वीर और निगाहों में आस। आइए जरा आपको बताएं, आज जब एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई इराक के मोसूल से अगवा हुए 40 भारतीयों के बारे में, तो एक सस्पेंस बन गया। उसके बाद ये सस्पेंस इसलिए क्योंकि सुरक्षित हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है, कह दिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। अगवा लोगों के ठिकाने का पता तो चल गया है, ये भी कह दिया, लेकिन वो सुरक्षित हैं या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक इराक सरकार ने भी सभी भारतीयों के अगवा होने की पुष्टि कर दी है, लेकिन अगवा हुए लोगों से कोई संपर्क नहीं हो रहा है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो लगातार इराक सरकार के संपर्क में है और उसने इराक में विशेष दूत भी भेजा है। There is no safety in captivity. Safety is when people are in places where they are welcome. इस बीच भारत से इराक जो लोग गए थे ये सोचकर गए थे कि उनकी आमदनी बढ़ेगी, घर परिवार के लिए सुख मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर परिवार के लोग खून के आंसू रोएंगे। यहाँ के 40 लोग इराक में आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे में हैं और यहाँ उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। पूरे पंजाब में जैसे मातम पसरा है। दिलों में तूफान उमड़ रहा है, आंखें बरस रही हैं, किसी अनहोनी की आशंका से कलेजा दहल जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर में छलनी कलां गांव का यह परिवार आंसुओं में डूबा है। हाथों में बेटे की तस्वीर है। जब से इराक में 40 भारतीयों के अगवा होने की खबर आई है, मां बेजार हो गई हैं। पिता को तो जैसे काठ मार गया है। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ मोबाइल सब कुछ खो रहे हैं। जिन 40 लोगों को आतंकियों ने मोसुल में बंधक बनाया है उनमें कमलजीत भी है। 5 दिन पहले ही उसने अपने भाई परविंदर से बात भी की थी। मैं जी गल तुहानूं हुण दस चुका भी साना धक्केशाही इत्थे कर रहे आ। रात नूं 12-2 बजे तो बाद सर मुड़ के 2-3 दिन हो गए साडे नाल कोई किसी दी फोन ते गल नहीं हुई, कोई किसी नाल भी इराक दे विच कोई गल नहीं हुई। मैं तकरीबन ऑलरेडी फोन फान कर रहा इराक दे जिन्ने साडी कंपनी दे मदीर सीगे जां फोरमैन वगैरह सी सारिआं नाल गल कर चुकी। उन्हीं सर सारिआं ने मैनूं यही गल की भी सानूं नहीं पता वो कित्थे हैगे कित्थे नहीं हैगे। परिवार पर दोहरी मार पड़ी है। कमलजीत ही नहीं, उसके बहनोई गुरदीप सिंह भी आतंकियों के चंगुल में फंसे हैं। मम्मी उन्होंने ने गल कीती सी बस यही गया भी बच्चों का ख्याल रखियो। ये हैं कपूरथला के वीरेंद्र सिंह, बेटे की सलामती की दुआ कर रहे हैं। उनका बेटा गुरविंदर सिंह इराक में वेल्डिंग का काम करता था। 3 दिन से उसका कोई फोन नहीं आया। परिवार 3 दिनों से बेहाल है। हालात तो उत्थे रोज खबरां आंदियां इंटरनेट ते भी, टीवी ते भी, अखबारां विच भी भी उत्थे इन्ने अगवा कर लेने, इन्नियां नर्सां अगवा कर लियां। हुण ही मैं खबरां सुनदा आंदियां हाँ जी भी जिस 100 तो नर्स ही है जी उन्होंने अरेस्ट की हुई है तो 40-50 जोड़े बंदे जोड़े घेरे च किए हुए अरेस्ट। हुण इन्हां विच ये नहीं पता कि वो बंदे जोड़े भी किहड़े होणगे। कुछ यही हाल है अमृतसर के संगावना गांव के इस परिवार का भी। परिवार का बेटा निशान सिंह इराक में क्रेन ऑपरेटर की नौकरी कर रहा था, लेकिन अब उसकी कोई खबर नहीं है। निशान सिंह मेरे पति, मेरे नाल तो 4 दिन पहले गल हुई है। आंदे उधर लड़ाई बहुत चल रही है। बस कंपनी वाले ने सानू रखा, हम कंपनी वाले उन्होंने बाहर कढ़िया हुआ। आंदे कंपनी वाले आप भज गए ने। एक कंटीन वाला ही उन्होंने नाल उन्होंने 4 दिन पहले गल तो बाद गल नहीं हुई साडी उन्होंने। ये दर्द की चंद बानगी है उन लोगों की जिनके अपने इराक में फंसे हुए हैं।
उस इराक में जो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, दहशत जहां डेरा डालकर बैठी है। इराक में लगी इस आग की तपिश भारत तक आ रही है, क्योंकि इराक में इस वक्त 10,000 के आसपास भारतीय काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर तो अभी भी इराक में ISIS आतंकवादियों के दहशत के साए में वहीं फंसे हुए हैं। दरअसल इराक में काम करने वाले 10,000 हिंदुस्तानियों में 6,000 भारतीय उत्तरी इराक में काम करते हैं। इनमें से 100 भारतीय मोसुल और तिकरीत में फंसे हुए हैं। ये इलाके पूरी तरह आतंकवादियों के कब्जे में आ चुके हैं। 3,000 भारतीय बगदाद, बसरा और नजफ में काम करते हैं और 900 भारतीय इराक के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। तिकरीत के अस्पतालों में 46 भारतीय नर्सों की जान अटकी हुई है, तो वहीं मोसुल की तारिक नूरुल हुदा कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले 40 भारतीयों को अगवा कर लिया गया है। ये सभी पंजाब से हैं। भारत को उम्मीद है कि इराक में फंसे भारतीय सकुशल लौट आएंगे। इसकी वजह यह भी है कि ISIS आतंकवादियों में सद्दाम हुसैन की फौज के लोग भी शामिल हैं और सद्दाम हुसैन का भारत और भारतीयों की तरफ हमेशा दोस्ताना रुख रहा। कपूरथला से परमजीत रंगपुरी, होशियारपुर से समीर वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। इस दर्द के बीच इराक का सच क्या है? इराक में हर दिन आतंकियों का कब्जा बढ़ रहा है। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें मौत करीब आती दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसे खुशनसीब भी हैं जो इराक में बरसते बारूद से बचकर वतन लौट आए हैं। रोजी रोटी से थोड़ा दूर जरूर हुए हैं, लेकिन जान तो बच गई। ये क्या कम है? ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो गृह युद्ध की आग में सुलगते इराक से वापस हिंदुस्तान लौट सके। हजारों हिंदुस्तानी इराक में फंसे हैं। सरकार भरोसा दिला रही है कि धीरज रखो, हर हिंदुस्तानी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इराक से जान बचाकर वापस लौटे लोग जैसी खौफनाक दास्तान सुना रहे हैं। दिल्ली के जुल्फिकार अब्बास भी उन खुशनसीबों में से हैं जिन्हें वतन वापसी का मौका मिला, और अब उनके होठों पर दुआएं हैं कि जैसे वो लौटे हैं वैसे ही बाकी के लोगों को भी अपना वतन, अपना घर नसीब हो सके। जो बचकर लौटे हैं उनमें अहमदाबाद के सैयद मुनीर भी हैं। सैयद मुनीर की दास्तान में खौफ पसरा हुआ है, तो इस बात का सुकून भी है कि हिंदुस्तानी होने की वजह से उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ। सैयद मुनीर की बात उन लोगों का हौसला बढ़ाती है जिनके अपनों की अभी तक कोई खबर नहीं। हजारों हाथ अपनों की सलामती की दुआओं के लिए उठ रहे हैं। तमाम होठों पर प्रार्थना है कि उनके अपनों की इराक संकट से रक्षा करना। सरकारी कोशिशें भी जारी हैं। सबको इंतजार है उस लम्हे का जब उनकी दुआ कबूल होगी। उनके परिवार के लोग उनकी आंखों के सामने होंगे। आज तक ब्यूरो। पूरा देश आज एक साथ हिम्मत दे रहा है उन परिवार वालों को और इंतजार कर रहा है उनके परिजनों के घर सुरक्षित लौटने का।